नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। हम लगातार आपको किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज अगर बात करते हैं 45 पीडी की, तो यहाँ से ग्राम सेवा सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे साथ श्रीमान बालाराम जी, और किसान साथी भी है हमारे साथ। तो आज इनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, तो इसमें किस प्रकार किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अगर बात करें अब की बार की जो फसलों का रुझान किस प्रकार है, और बात करेंगे इनसे इनके ग्राम सेवा सहकारी समिति के बारे में भी। तो सबसे पहले तो बालाराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। राम राम जी। मैं बालाराम 45 पीडी जीएचएस अध्यक्ष के नाते मैं किसानों की समस्या बताता हूँ कि फसल इस साल कमज़ोर है पानी की वजह से। सरकार ने 4 बारियाँ तय की थी, टाइम पे नहीं मिली, बारियाँ पिट गई, किसानों को पूरा पानी नहीं मिला, पूरा हक नहीं मिला। जो सरकार ने तय किया था शेर अपना जैसलमेर का, वो शेर पूरा नहीं मिला। इसी वजह से हमारी किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाकी जो जीएसएस चल रही है उसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इसमें भी भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। आम किसान की समस्या कोई छोड़ने वाला नहीं है। आज की सरकार बिल्कुल कागजों में ही सीमित रह गई। बाकी किसानों के पक्ष की या किसानों की कोई योजना ऐसी कोई नहीं तैयार की। और जो तैयार करी हुई पहले कांग्रेस सरकार की थी वो भी नाम मात्र की रही है, सभी बंद हो गई है। और बाकी सरकार से हम क्या उम्मीद रखें, सरकार की कोई योजना चल रही नहीं है, धरातल पे कोई योजना नहीं है। ऊपर केंद्र सरकार ने भी योजनाएं बनाई, वो भी किसानों के कोई पक्ष की नहीं है, किसानों की कोई सुनता नहीं है। आज के दिन किसान, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बीजेपी की है, कड़ी से जुड़ी हुई है, तो भी किसान आज के दिन परेशान है, निराश है, सरकार से बिल्कुल निराश है। और आगे टाइम आएगा तो सरकार को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगर बात करें बालाराम जी, यहाँ पे अपने बात करेंगे, क्योंकि खेती के रूप में अगर बात करें तो चना है या जीरे की खेती है, इस सब की खेती है, तो किस प्रकार किसानों को समस्याओं का क्या क्या सामना करना पड़ता है? समस्याओं के तो जीरे की फसल पे तो यहाँ झुलसा रोग ज़्यादा होता है, तो इसका भी पानी पिलाए तो भी ऐसे कोई समस्या है, उसका तो जो समाधान है वो प्रकृति का है, ऐसे तो उसमें क्या करें। बाकी किसानों का भाग्य होता जैसे होता है काम। बाकी ठीक ठाक है। इस साल तो पानी है ही नहीं, बीमारी तो मत ही लग गई, पानी नहीं मिला तो फसल तो जल चुकी है। किसानों के 80% फसल तो ख़त्म है, उम्मीद नहीं है आगे। पानी की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया, आपको पेयजल मिलेगा। अब पेयजल में किसान पानी पिए या खेत पिलाए, क्या पिलाए, कुछ नहीं है। इस साल तो बिल्कुल जीरो है फसल। अगर बात करें आपसे, आपके पास जैसे किसानों से जुड़ा हुआ पद है, तो कहीं ना कहीं जैसे कई जानकारी के अभाव में भी किसान क्या है कि योजनाओं को लाभ नहीं ले पाते। जैसे अभी जैसे आपने बताया कि कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाती, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रचार प्रसार का या जिस प्रकार जनता तक पहुंचना जरूरी। हाँ बिल्कुल, कोई योजनाएं हो तो जैसे कोई भी योजना आए तो ई मित्र से या पंचायत समिति से या पंचायत से या जीएसएचओ से या केवीएस से, जो किसानों की योजनाएं हैं किसानों की समस्या का समाधान के लिए, वो योजनाओं की जानकारी आम किसान को नहीं मिलती है तो किसानों को लाभ नहीं होता जी। अब बात करेंगे कि मुख्य रूप से जैसे जीरे की फसल का क्या क्या रोग रहते हैं, और किस प्रकार आपको जैसे सुविधाएं मिलती हैं इनमें, या क्या? हाँ, ये तो कीटनाशक की दवाई लाते हैं, ये तेला पड़ता है और ये झुलसा रोग होता है, पीला पड़ता जीरा और कट्ठा होकर, ये तो दवाई से ही निर्भर है। बाकी कोई योजना का तो कोई लाभ नहीं है भाई। जीरे में ये भाई सरकार से ये लाभ मिल जाएगा, जीरे में ये कर दो वो कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, बाजार से ही लेना पड़ता है। बिल्कुल, किसान साथी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। लूणाराम नयन चौधरी। लूणाराम जी, आप यहाँ के एक संपन्न किसान हैं, किस प्रकार किसानों के बारे में क्या कहना चाहते किसानों के बारे में बुरा हाल है साहब। यहाँ ये साहब हमें पानी है नहीं, अगर कोई रोग गोमा तो कोई स्प्रे करो तो ये पानी लगाए बगैर कर नहीं सको। पानी बिल्कुल सिंचाई में हमारे फुल कमी है साहब, पानी और मिलो ही नहीं बिल्कुल। पानी के बारे में हमारा फसल बनाई है तो या इतना दिन धो रहा हूँ कि या थोड़ी बार एक बार पानी लागो, बिंगे बाद मैंने पानी नहीं मिले। पानी की मोटी कमी के कारण हमारी फसल नष्ट हो है साहब। हैं? सबसे बड़ी तो समस्या है सिंचाई पानी। हाँ, अगर ये समय पे मिलता रहे तो कहीं ना कहीं किसान है, उनकी जो फसलें वो अच्छे पकाव में आज अच्छा आ जाए, नहीं तो अभी हम कोई इसका कोई जहर का उपयोग करें नहीं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके ऊपर पहले पानी लगना पड़ता है।
अब पानी नहीं लगेगा तो फिर उससे स्प्रे करेंगे, आगे ही जल रहा है और स्प्रे करेंगे तो और ख़त्म हो जाएगा। ये मोटी समस्या साहब, यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी के बिना अब किसान के बिल्कुल अभी बुरा हाल है। अगर बात करें मुख्य रूप से यहाँ की कौन कौन सी फसलें जैसे हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है? चना, जीरा, इस सब जो मतलब यहाँ चना, जीरा, इस सब और रायड़ा होता है। यहाँ इस फसल का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पानी के बिना ये तरस रही है और अब पानी के बिना ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे को तो कुछ नहीं मिलेगा साहब, इस साल में पानी नहीं मिला। अब पहले तो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास था तो हमने बो दिया, अब पानी के बजाय ये नष्ट हो रही है। हाँ, आप देख सकते हैं किसान हैं वो सिंचाई पानी को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो चेयरमैन साहब, अगर बात करें खेती के साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे खेती में कुछ नवाचार किस प्रकार होना चाहिए आपके? नवाचार तो यह ऐसे होना चाहिए, सरकार की योजनाएं हैं। एक तो सीएडी खाड़े वो पुरानी 20 साल हो गए, वो खिंड गए। सरकार की योजनाओं से गई, पहले कांग्रेस सरकार में 600 करोड़ रुपए आए थे, वो डिग्गियों में वैसे लगा दिए, वो डिग्गियाँ कामयाब नहीं है। डिग्गियाँ पूरी प्लास्टिक नीचे लगाया, वो प्लास्टिक कमज़ोर था, पानी डाला वो सूख गई। किसानों के साथ एक अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो डिग्गियों की वजह से डिग्गियाँ सही नहीं बन रही है ठेकेदार की वजह से। तो फिर उसी का पैसा वो है सीएडी खाड़े पे लगाए या पट्टी कवरिंग पे लगाए, जो खाड़े के ऊपर टिब्बा है, पट्टी कवरिंग में वो पैसे यूज ले तो किसानों को फ़ायदा होगा, या खाड़ा रिपेयर हो जाए तो भी फ़ायदा होगा। डिग्गियों में तो वैसे किसी को फ़ायदा नहीं है। वो डिग्गियाँ कच्ची बनाते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं, पानी आता नहीं है, वो पानी डालते हैं तो सो जाता है। ये बड़ी समस्या है। आपके पास एक कृषि उपज मंडी में भी आपके पास जिम्मेदारी का पद है, वहाँ के भी सदस्य हैं, किसानों को किस प्रकार की सुविधाएं मिली? किसानों को कृषि मंडी में भी वो वहाँ लाइट नहीं है, टाइम पे पानी नहीं है, कृषि मंडी में भी दिक्कत है। गई साल कोई योजना में से लाइट स्वीकृत कराई तो वन विभाग ने अड़चन डाल दी, वो लाइट नहीं हुई अभी तक। पानी की व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है। तो सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि चाहे तो कृषि मंडी में भी किसानों की समस्या है, उसका समाधान हो सकता है। अभी ये हमने बात करें पंचायतों का परिसीमन भी होने की आसार हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप कि यहाँ कोई आने वाला है ऐसा? हमारे बाला पंचायत पड़ती है, उसमें पहले तो रेवेन्यू विलेज थे नहीं। अभी लारे पिछली टाइम कांग्रेस सरकार में रेवेन्यू विलेज बनवाए थे। अभी उम्मीद करते हैं कि एक दो पंचायत हमारी मोहनगढ़ से, बाहड़ा से अलग होने की उम्मीद है। बालाराम जी, यहाँ के किसानों ने आपको मान सम्मान का पद दिया, ग्राम सेवक सहकारी समिति का अध्यक्ष पद पे आप विराजमान हैं, क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे पास जो मीडिया आई है, आपको धन्यवाद है कि हमारी सुनवाई तो करी। कम से कम हमारे किसानों के पास पहुँचे तो सही। हमारा कोई यहाँ धनी धोरी नहीं है, नहीं हमारा कोई नुमाइंदा है पूछ सकता है किसान कहाँ बैठे हो, आपकी क्या समस्या है। आपको मीडिया को, मैं सूचना मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि किसानों तक पहुँचा और आगे आवाज़ पहुँची किसानों की। आवाज़ आगे पहुँचेगी तो हम देखते हैं कुछ न कुछ समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवक सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष और यहाँ के किसान लूणाराम जी और बालाराम जी चौधरी। तो इन्होंने बिल्कुल किसानों की जो समस्याएं हैं उससे रूबरू करवाया और किस प्रकार किसानों को, अगर बात करें मुख्य रूप से तो क्योंकि अगर सिंचाई पानी नहीं है तो खेती सिर्फ सिंचाई पानी पे भी निर्भर रहती है, तो जिस प्रकार जो नहर की बंदी आती है तो कहीं ना कहीं किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, इसी प्रकार आपको प्रत्येक समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर।